फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिस फर्टिलाइज़र से यदि आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मैग्नीशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही प्लांट की बड्स ड्रॉप नहीं होंगी। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन और पोटेशियम मिल जाता है। प्लांट्स पूरी सर्दियों अच्छी ग्रोथ बनाए रखेगा और उसमें अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगती हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है, कोहरा और पाले की समस्या शुरू हो जाती है, तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है और उसमें फूल आना भी बंद हो जाते हैं। और यदि बात करें विंटर प्लांट्स की, तो विंटर प्लांट्स भी शुरुआती अच्छी मात्रा में फूल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोबारा से उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं यदि आपके प्लांट्स में हो रही हैं तो आप इस तरह का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जिसमें कि अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व हैं। इसके साथ ही विटामिन्स और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं और सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को अच्छी इम्यूनिटी मिलती है और इसमें मैंने 2 चीज़ें मिलाई हैं। इन 2 चीज़ों की मदद से फर्टिलाइज़र बनता है, तो इससे प्लांट की सॉइल बहुत उपजाऊ बनती है। प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रहता है, क्योंकि जब तक प्लांट की सॉइल उपजाऊ नहीं होगी, हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे वह प्लांट में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए समय समय पर आपको इस तरह की चीज़ों का अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो मिट्टी को उपजाऊ बना सकें। इस फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि सर्दियों में आपने देखा होगा प्लांट रूखे रूखे, पत्तियाँ बेजान सी हो जाती हैं, तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक लाता है और प्लांट हरे भरे और स्वस्थ दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और इसे अपने प्लांट पर कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें लेना है ये आलू के छिलके। आप फ्रेश आलू के छिलके भी ले सकते हैं या सूखे हुए आलू के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी आलू के छिलके लिए हुए हैं। आलू के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और भी पोषक तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो इसका फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार अपने प्लांट के लिए ज़रूर बनाइए। चाहे तो आप केवल आलू के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूसरी चीज़ भी मिलाऊंगी जिससे इस फर्टिलाइज़र की पावर और बढ़ जाएगी और प्लांट के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक खाली जार में इसे डाल लेना है। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब भी हम चाय बनाते हैं तो हम चाय पत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको फेंकें नहीं, धो लें और अच्छी तरह से सुखा लें। सर्दियों में ये हमारे प्लांट के लिए एक शक्तिशाली फर्टिलाइज़र का काम करती है। प्लांट की जड़ों को विकसित करती है और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से प्लांट में नई ग्रोथ होती है और इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को बैलेंस बना के रखती है। मिट्टी के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है और जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। गुड़हल, गुलाब, अपराजिता, गुलदाउदी सभी के लिए यूज़फुल है। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज्ड की हुई टी लीफ ले ली है। दोनों चीज़ों को हमें पानी डालकर 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करेंगे। 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। इसको आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स पर और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको इसे ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 3 भाग सादा पानी मिलाकर आप स्प्रे करें। मैं इसको सॉइल में डालूँगी, तो मैं इसके लिए 1 भाग फर्टिलाइज़र और 1 भाग सादा पानी मिलाकर यूज़ करूँगी। तो आप दोनों तरह से इसे यूज़ करें। अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको डालें। देखेंगे आपका प्लांट पूरी सर्दियों हरा भरा स्वस्थ है। थैंक यू।